दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जो एक ही रात में उजड़ गया। लोग कहते हैं वहां के लोग श्राप देकर गए थे कि जो भी उस जगह को अपना घर बनाने की कोशिश करेगा वो चैन से नहीं जी पाएगा। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि रवि की अपनी जुबानी है। उसकी आखिरी ड्यूटी जो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। मेरा नाम रवि है। मैं जैसलमेर में एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। एक दिन मेरे मालिक ने कहा, रवि आज रात की ड्यूटी खास है। टूरिस्ट एरिया है पर थोड़ा सुनसान है। जब मैंने लोकेशन देखी तो मेरे हाथ कांप गए। नाम लिखा था कुलधरा गांव। मैंने बचपन से उसकी कहानियां सुनी थी कि वहां रात में रोने की आवाजें आती है और टूटे घरों में परछाइयां घूमती है। लेकिन नौकरी थी, मना नहीं कर सकता था। रात 10:45 बजे कुलधरा के अंदर रेगिस्तान की हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। आसमान में आधा चांद और सामने सैकड़ों टूटे मकान, जैसे पूरा गांव मुझे घूर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और गश्त शुरू की। हर कदम पर रेत की आवाज और दिल की धड़कन तेज। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया, डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन तभी सामने एक घर की खिड़की में हल्की रोशनी दिखी। खंडहर के अंदर। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक पायल की आवाज गूंजी, छन छन छन। कमरे में हल्की सी दिए की लौ जल रही थी और उस लौ के सामने एक औरत बैठी थी। सफेद घाघरा, लंबे खुले बाल और सिर झुका हुआ। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही उसने चेहरा उठाया मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने बहुत धीमी आवाज, हमने ये गांव छोड़ा था, पर तुम क्यों आए हो? डर की असली शुरुआत। अचानक तेज हवा चली, दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, रवि तुम अब नहीं जा पाओगे। मैं भागने लगा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था वो अब दीवार बन चुका था। चारों तरफ से औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं और अचानक सैकड़ों परछाइयां दीवारों से निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तभी वही जली हुई औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श आग से भी ज्यादा गर्म था। मैं दर्द से चिल्लाया और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे हाथ पर जले हुए उंगलियों के निशान थे। मैं तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन हर रात ठीक 10:45 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही उठाता हूं, सिर्फ एक आवाज आती है, रवि ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। और फिर फोन के दूसरी तरफ से पायल की वही आवाज। दोस्तों, अगर आप कभी कुलधरा जाए तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि वहां कोई अब भी इंतजार कर रहा है और शायद अगली ड्यूटी आपकी हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से जुड़ी हो।